समझा गया। अजमल का साहब का बॉडी कहाँ गया? उसामा बिन लादेन का बॉडी नहीं दिखा, सद्दाम हुसैन का, सब अलग अलग एक ही जगह, वो सब सीक्रेट रखता है। सब नहीं देखे मिर्जापुर मूवी में दुल्हवे को मार देता है। पुराने फिल्मों में देखते होंगे, जज साहब फैसला सुनाते होंगे, ताजरात हिंद दफा 302 के तहत अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपको मुलजिम करार दिया जाता है और कोर्ट आपको फांसी की सजा सुनाती है। ऑर्डर ऑर्डर, और उसके फांसी की सजा सुना के कलमवा तोड़ दिया जाता है। आपकी अंतिम इच्छा पूछेगा, अंतिम इच्छा में ही नहीं कह सकते हो कि हमरे बदले तू चढ़ जाओ। अब पहले होती थी, समझिए ध्यान से, पुलिस लगाती थी इंडियन पिनल कोड आईपीसी, ताजीराते हिंद, समझा गया। इंडियन पिनल कोड 1861 में ये सब बना था, जब लॉर्ड कैनिंग 60 में बन के 61 से लागू किया था, वही 60-61 में। तो आईपीसी, इसमें 3 तो बड़ी फेमस धारा थी सब। मारे मर गया 302, मारे बच गया 307, अपहरण कर लिए 365, रेप का था 376, गैंग रेप का था 376 का बी, ऐसे करके था बहुत सारा। इस मेन ये उसमें बड़ी लगाते थे सब। और इसी में था 353 सरकारी काम में बाधा 353। अब इसमें अलग अलग था, 4 वो दहेज वगैरह का सब अलग था। मारे किसी को क्या लग गया 307, क्या लग गया 307। तो ये सब आईपीसी था, समझा गया। अब तो सोचो और खतरनाक है 302 में बचियो जाता था सब, क्योंकि जिसको मारा वो मर गया। अब बाकी गवाह डरे गवाही नहीं देगा, 307 में नहीं बचता था सब, क्योंकि मारे और बच गया, वो खड़े होके बोलेगा जज साहब के, साहब हम ही तो थे, यही मारा था। तो इसमें गवाही बड़ी तगड़ा होती है, क्योंकि बच गया है वो, समझा। इसमें जिसको मारे वो गया, अब बाकी आदमी डरे गवाही नहीं देता है, समझा कि नहीं गया। नहीं देखे मिर्जापुर मूवी में दुल्हवे को मार देता है, कोई गवाही नहीं मिलता है। तो इसमें क्या होता है, गवाह नहीं रहता है, इसमें गवाह रह जाता। अपहरण में क्या हो जाता है 365। तो इसमें तो फांसी दे दिया जाता था 307 में, क्या दे दिया जाता है, फांसी। आप पुराने फिल्मों में देखते होंगे, जज साहब फैसला सुनाते होंगे तो उर्दू बोलते होंगे, ताजीराते हिंद, मतलब इंडियन पिनल कोड ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपको मुलजिम करार दिया जाता है और कोर्ट आपको फांसी की सजा सुनाती है। ऑर्डर ऑर्डर, और उसके फांसी की सजा सुना के कलमवा तोड़ दिया जाता। वो कलम तोड़ने की प्रक्रिया एक सांकेतिक प्रक्रिया है कि हमारे ओर से सारा काम खत्म, हमने अब कलम ही तोड़ लिया, अब हम इस सजा को माफ या कम नहीं कर सकते। एक संकेत है दिखाने का, ऐसा नहीं कि कलम तोड़ देंगे तो बहुत बड़ा बहादुरी की है। मतलब अब आप न्यायालय से उम्मीद छोड़ दीजिए, अब एक ही उम्मीद बची है, राष्ट्रपति के पास जाके मर्सी अपील कीजिए। तो जब फांसी दिया जाता है तो कलम तोड़ देता है, वो किस चीज का संकेत है, अब हमारे हाथ से गया। अब कोर्ट जाइए राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति गृह मंत्रालय से पूछेंगे कि फांसी माफ करना है कि नहीं, हमारे हाथ से कलम तोड़ दिया, काम खत्म। उसके बाद लटका देगा फांसी पर। जाइए, आपकी अंतिम इच्छा पूछेगा, अंतिम इच्छा में ही नहीं कह सकते हो कि हमरे बदले तू चढ़ जाओ। अंतिम इच्छा का मतलब हो गया तुमको कुछ खाना पीना है, किसी रिश्तेदार से मिलना है या कुछ करना है, तो ये सब पूछ लो, नॉर्मल चीजें। ऐसा नहीं है कि आप अंतिम इच्छा के चक्कर में कहो उल्टा फांसी दो पैर की ओर से, समझा गया। फांसी दिया जाता है तो बीमार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि किसी बीमार के ऊपर नहीं करना। अगर कोई महिला गर्भवती है या जिसकी फांसी की सजा अगर बीमार है तो फिर डेट आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब फांसी की सजा सुनाई जाती है ना, तो उसको 1 महीना पहले ही सुना दिया जाता है कि फला तारीख को इसको फांसी दिया जाएगा। तो कोर्ट में डेली एगो वो जेल में डेली एगो डॉक्टर घूमते रहता है, भैया के बीमार पड़ने ही नहीं देना है, तनी से खांसी उसी होगा तुरंत इंजेक्शन लगा के एंटीबायोटिक देके एकदम ठीक एकदम। कैसे हम लोग बलि चढ़ाने वाला बकरा को खूब मानते हैं, बकरीद के खस्सी को देखिएगा ना, इतना अच्छा अपने बेड पे आदमी सुलाता है। बकरीद वाला खसिया होता है ना, एकदम बढ़िया था, वैसे ही उसको भी। उसके बाद जब फांसी पे लगाया जाता है तो काला कपड़ा लगा दिया जाता है, क्योंकि जब फांसी लगती है तो बड़ा चेहरा डरावना हो जाता है। और उसको लटका के वहाँ पे मजिस्ट्रेट होते हैं, जेलर होता है, एक डॉक्टर होते हैं, उन्हीं की निगरानी में फांसी दे दिया जाता है। जिस पे खड़ा रहता है वो तख्ता नीचे खुल जाता है, लटक जाता है। उसके बाद से डॉक्टर कह देते हैं मर चुका है। जब पूरी नब्ज चेक हो जाती है, मर चुका है, उसके बाद से उसके बॉडी को उसके परिवार को सौंप दिया जाता है। अब चाहे वो जिस धर्म का है उस धर्म से उसके अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन अगर बहुत बवाली आदमी है तो जेल के अंदर उसको दफना दिया जाएगा या फिर वो कर दिया जाएगा, क्योंकि भैया इसका अगर अंतिम संस्कार बाहर किया जाए तो बवाल हो जाएगा, समझा गया। अजमल का साहब का बॉडी कहाँ गया, कहाँ लिए बाहर करेगा, उसामा बिन लादेन का बॉडी नहीं दिखा, सद्दाम हुसैन का, सब अलग अलग एक ही जगह, वो सब सीक्रेट रखता है सब, क्योंकि आगे लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है। उसामा बिन लादेन का बाहर में अगर आप बॉडी रख दीजिएगा, सब वहीं जाके शपथ लेगा, नहीं समझ में आ गया। जो भी नया ज्वाइन करेगा शपथ लेगा वहीं जाके,
समझ में आ गया कि नहीं? वो एकदम अब समझिए रोल मॉडल हो गया, आइडल हो गया, एक हिस्टोरिकल जगह हो जाएगा फिर। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।